शब्द 86। कबीरा तेरो घर कंदला में यह जग रहत भुलाना, गुर की कही करत नहीं कोई अमहल महल दीवाना। सकल ब्रह्म मो हंस कबीरा कागन चोंच पसारा, मनमत करम धरे सब देही नाद बिंद बिस्तारा। सकल कबीरा बोले बानी पानी में घर छाया, अनंत लूट होत घट भीतर घट का मरम न पाया। कामिनी रूपी सकल कबीरा मृगा चरिंदा हुई, बड़बड़ ज्ञानी मुनिवर थाके पकड़ सके नहीं कोई। ब्रह्मा वरुण कुबेर पुरंदर पीपा और प्रहलादा, हरणाकुश नखवद्र विदारा तिनको काल न राखा। गोरख ऐसो दत्त दिगंबर नामदेव जयदेव दासा, तिनकी खबर कहत नहीं कोई उन कहाँ कियो है बासा। चौपर खेल होत घट भीतर जन्म कपासा डारा, दमदम की कोई खबर न जाने कोई कह न सके निर्वारा। चार दृग महिमंडल रचो है रोम शाम बिच दिल्ली, ते ऊपर कछु अजब तमाशा मारो है जम किल्ली। सकल अवतार जाके महिमंडल अनंत खड़ा कर जोरे, अद्भुत अगम अवगाह रचो है ई सब शोभा तेरे। सकल कबीरा बोले वीरा अजहू हो होशियारा, कहीं कबीर गुरसिकली दर्पण हरदम करहीं पुकारा। यह 20 पंक्तियों का शब्द अत्यंत मार्मिक और इसमें कई बार कबीरा कहा गया है। एक बार कबीरा, चार बार कबीरा कहने के बाद छठी बार में कहीं कबीर कहा गया। इसलिए सद्गुरु अपने नाम को अन्य वचन के रूप में लोगों के लिए भी प्रयुक्त करते थे। अपने नाम के आधार पर समाज से बात करते थे और इस शब्द में इसका बहुत खुलासा है। कबीरा तेरो घर कंदला में। कबीरा ये सामान्य मनुष्यों के बोधक शब्द हैं। कहीं कहीं पद बैठने के लिए भी ये हो सकता है। कबीरा तेरो घर कंदला में। ऐ लोगों, ऐ मनुष्यों, तेरा घर तो कंदला में है। कंदला का मतलब है कंदरा, गुफा, घर स्थित। हृदय गुफा में तेरा अपना खोजने का विषय है। तू बाहर खोजता है, तीर्थों में, मूर्तियों में, पानी पर्वतों में, आकाश पाताल में, लेकिन तेरा जो अपना असली स्वरूप है, तेरी जो अपनी वास्तविकता है, वो तेरी हृदय गुफा में है। बाहर न खोज करके दिल में खोजो। दिल में खोज दिलहि मां खोजो, यह करीमा रामा। श्रुत में भी बात आई है, न पातालम न च विवरम ग्रीणाम नैवांधकारम कुक्षयो नो दधीनाम, गुहायस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिम अवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। जिस गुफा में ब्रह्म स्थित है वो गुफा कहाँ है, ये प्रश्न है।
तो उत्तर है न पातालम, वो पाताल में नहीं है। न पातालम न च विविरम गिरीणाम, और न पर्वतों के विविर में, गुफा में है। न पातालम न च विविरम गिरीणाम नैवांधकारम, वो अंधकार में भी नहीं है। कुक्षयो नो दधीनाम, समुद्र के पेट में भी नहीं है। किंतु बुद्धिवृत्तिमवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते, कवियों ने, कवि नाम क्रांति दृष्टा, एक कवि होता है जो कविता करता है, और दूसरा कवि होता है क्रांति दृष्टा। क्रांति दृष्टा यानी आर पार देख लेने वाला व्यक्ति। क्रांति और क्रांत, क्रांति कहते हैं आगे बढ़ते जाना, और क्रांत कहते हैं बिल्कुल आगे बढ़ गया हुआ हो। जो आर पार देख ले वो क्रांत। क्रांति दृष्टा यहां कवि है, जो तस्मिन दृष्टि परावरे, उसकी दृष्टि आर पार हो जाती है, दिव्य दृष्टि। तो विवेकियों ने बताया है बुद्धिवृत्तिमवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते, जो सामान्य बुद्धिवृत्ति है वही वह गुफा है जिसमें ब्रह्म छिपा है। मतलब है तुम्हारा जो मन है यही गुफा है। तुम्हारे मन की दीवार टूट जाए तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए। मन शांत हो जाए, मन सुबस हो जाए तो बस तू ही ब्रह्म है और ब्रह्म अलग कहां। कबीरा तेरो घर कंदला में, ऐ जीव तेरा घर तो कंदला में है, तेरा निवास स्थान, तेरा अपना आपा तो अंदर गुफा में है, हृदय में है कहा जाता है। उपनिषदों में खूब कहा गया, साहेब ने भी कहा है। हृदय का मतलब ये नहीं कि कोई मांस के लोथड़ा में, उसका लाक्षणिक अर्थ है शरीर के अंदर में। यह जग रहत भुलाना, जग से अभिप्राय जगत जीव है। ये जगत के जीव भुलाए भुलाए फिरते हैं, ये बाहर उसे ढूंढते हैं। जो हृदय ही में है, हृदय ही में है, ये भी औपाधिक दृष्टि से कहा जाता है। विशेष स्थान भूमिका को लेकर के उपाधि भेद होता है। एक व्यक्ति सभा में अध्यक्ष होता है, उसकी अध्यक्षता औपाधिक है। सभा में है, अध्यक्षता कर रहा है तो अध्यक्ष है, सभा से उठा तो अध्यक्ष नहीं। विशेष स्थान, विशेष काल में जो मान्यता हो औपाधिक है, शाश्वत नहीं। तो हृदय गुफा में है, ये भी औपाधिक देह दृष्टि से कहा जाता है। और हृदय का भी मतलब मांस का लोथड़ा नहीं, शरीर के अंदर। लेकिन वो तो शुद्ध स्वरूप है, न हृदय न शरीर, न अंदर न बाहर, अपने आप है। मैं किस दिशा में बैठा हूं, किसी की दृष्टि से मैं पूरब बैठा हूं, किसी की दृष्टि से पश्चिम, किसी की दृष्टि से उत्तर, किसी की दृष्टि से दक्षिण। लेकिन सब व्यक्ति हट जाए तो मैं किस तरफ बैठा हूं, अपने आप। इसलिए दिशा देश सापेक्ष होती है, देश से दिशा निर्धारित होती है। काशी किधर है, पूरब, लेकिन इलाहाबाद देश से वो पूरब है, पटना देश से वो पश्चिम है, और नेपाल देश से वो दक्षिण है, मद्रास देश से उत्तर है। इसलिए दिशा देश सापेक्ष होती है, दिशा अपने आप में कुछ नहीं। तो जीव कहां है, अंदर है कि बाहर है, ये सब औपाधिक है। ना अंदर है ना बाहर है, स्वयं है, मैं हूं बस। लेकिन दैहिक दृष्टि से कहा जाता है हृदय निवासी।
यह जग रहत भुलाना, लेकिन ये जगत तो भूला है, बाहर खोजता है वो परमात्मा को। ये नहीं समझता है दृष्टा साक्षी जीव ही परमात्मा है। गुर की कही करत नहीं कोई, महल महल दीवाना। गुर की कही कोई नहीं करता। गुरु जो बताते हैं तेरा स्वरूप ही परम तत्व है, विषय वासना को छोड़कर स्वरूप में स्थित हो, इस बात को कितने लोग करते हैं। अमहल महल दीवाना। अमहल नाम बेघर, महल नाम घर वाले। अमहल महल यानी घर वाले और बेघर, ये दोनों दीवाना। घर वाले गृहस्थ, बेघर विरक्त। गृहस्थ विरक्त सब दीवाने हैं। गृहस्थ तो माया मोह में डूबे ही हैं, विरक्त लोग भी माया मोह छोड़ते हैं तो बाहर उनकी माया है। परमात्मा कहीं बाहर मिलेगा, मोक्ष कहीं बाहर मिलेगा, ये माया लगी है। तो गृहस्थ विरक्त दोनों दीवाने हैं, दोनों पागल हैं, और वो यथार्थ सदगुरु के वचन पर नहीं चलते हैं और आचरण का पालन नहीं करते हैं। सकल ब्रह्म मोह हंस कबीरा, कागन चोंच पसारा। सकल ब्रह्म, साहब कहते ये सब जीव ब्रह्म ही है, शुद्ध बुद्ध श्रेष्ठ ही। यहां ब्रह्म निषेधक नहीं, सकल ब्रह्म, सब जीव ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म रूप, शुद्ध रूप, निर्मल रूप। लेकिन अंतर क्या है उसमें? एक हंस है, एक काग है। सकल ब्रह्ममो हंस कबीरा। सकल ब्रह्म कबीरा और हंस और कागन, इस प्रकार अन्वय करना चाहिए। सकल ब्रह्म कबीरा, सभी कबीरा, सभी जीव ब्रह्म ही है, शुद्ध बुद्ध ही है मौलिक रूप में। लेकिन आचरण से कोई हंस है, कोई काक है, और यही अंतर है। अभिप्राय है कि शुद्ध जीव का मौलिक स्वरूप शुद्ध है, मौलिकता में एक दूसरे में भेद नहीं है। कबीर साहब में और एक साधारण इंसान में भेद नहीं है। यह दुनिया के किसी भी महापुरुष और कीट पतंग मौलिक स्वरूप जो जीव का, उसमें कुछ भेद नहीं। आचरण से, रहनी से ऊंच नीच स्थितियां और इसी में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। कोई हंस है, कोई काक है। जो हंस है वो निर्क्षीर विवेकी है, जड़ को छोड़कर स्वरूप में स्थित होता है। और जो काग है, चोंच पसारा, वो जीव हिंसा करने के लिए चोंच फैलाता है, मछलियों को पकड़ता है, कीड़ों को पकड़ता है, गंदी चीज खाता है। ये महान अंतर है। आचरण भेद से ऊंची नीची स्थितियां होती हैं। ये ठीक से समझ लेना चाहिए, बहुत खुलासा है। सकल ब्रह्म कबीरा, सारे कबीरा, सारे जीव, सकल और कबीरा। कबीरा का विशेषण सकल मानना चाहिए। तो सभी जीव ब्रह्म, शुद्ध बुद्ध, श्रेष्ठ, परम। लेकिन आचरण भेद से कोई हंस है, कोई काक है। जो हंस है वो निर्क्षीर विवेकी है, जड़ाशक्ति छोड़कर स्वरूप में स्थित होता है। और जो काक है, अविवेकी है, वो जड़ चेतन एक मान लेता है और खाद्य खाद्य, कर्तव्य अकर्तव्य, मंतव्य अमंतव्य में भेद नहीं समझ पाता है। इसलिए वो कौवा की तरह, जैसे कौवा गंदी चीजों को खाता है, वैसे वो गंदी चीजें ग्रहण करता है। मनमत करम धरय सब देही, नाद बिंद विस्तारा।
मनमत का अर्थ है काम। कर्म यानी जो काम किया जाता है, जो वासना पूर्वक कर्म किए जाते हैं, उसी के फल में धरे सब देही, सब देह धारण करते हैं। देही का अर्थ है जीव, जो देह को धारण करे वो देही। लेकिन कविता में देही का अर्थ देह भी होता है। दोनों ढंग से अर्थ किया जाए तो वास्तविकता में फर्क नहीं पड़ेगा। मनमत कर्म, मनमत कर्म से धरे सब देही, देही नाम जीव देह धारण करते। यह धरे सब देही, सब जीव देह धारण करते हैं। क्यों धारण करते? मनमत कर्म से। मनमत कर्म यानी वासनात्मक कर्म, रागात्मक कर्म से। जो रागात्मक कर्म नहीं वो बंधन के कारण नहीं होते हैं, जो रागात्मक कर्म होते हैं वे बंधन के कारण होते हैं। मनमत का मुख्य अर्थ है काम, लेकिन काम जो मैथुन अर्थ प्रकट करता है वो उतना ही काम नहीं, वो तो भयंकर है ही है। लेकिन और भी काम, अगर हमें दूसरे से नमस्कार कराने की कामना है तो ये हमारे लिए फांसी है। कोई हमारी पूजा कर ले, हमारी आरती कर ले, हमारा चरणोदक ले ले, हमारा महाप्रसाद ले ले, गुरुओं को बड़ी लालसा रहती। कितने गुरु अपना जूठन ऐसे दे देंगे, चलो गुल्लो महाप्रसाद ले लो। अभी तुम चरणोदक नहीं लिए, आओ आओ चरणोदक ले लो। चरणोदक देते हैं, इच्छा पूर्वक देते हैं, महाप्रसाद देते हैं, पूजा आरती कराना चाहते हैं, वो अभागे हैं, अपने आप का विनाश करते हैं। गुरु नहीं बनना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में कहा है गुरु बनना नरक का द्वार है। अपने आप को गुरु मानना और अपने गुरु बनाना नरक में प्रवेश करना है। एक कीट करके इसीलिए कहा गया है कि लोग गुरु बनते हैं और साधक तो बने नहीं, मन वश में नहीं है, आसक्ति छीण नहीं, गुरु बन करके बैठ गए, वो अपना नरक करते हैं रात दिन, अनेक कामनाओं में उलझे रहते हैं। इसलिए पहले स्वयं निष्काम होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए, तब कहीं दूसरे को दीक्षा देना ठीक है। और अगर अपने को न संभाल पावे तो किसी को भी दीक्षा न दे, ऐसे रहे, साधना करे। गुरुदशा बहुत गंभीर दशा है और कचरे लोग गुरु बन बन करके दुर्गंधी फैलाते हैं, इसीलिए गुरु लड़ते हैं। गुरु गुरु लड़ रहे हैं, दूसरे निंदा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। बुराई करने का मतलब होता है कि वो लोग छोटे हैं, हम बड़े हैं। तो ये सब अज्ञान है। काम भोग मैथुन कर्म मनमत है, लेकिन किसी से कुछ भी कामना रखना मनमत है। रागात्मक बुद्धि से ये जितनी भी कामनाएं होती सब कर्म बंधनकारी है और इसी से सब जीव बारंबार देह धारण करते हैं। नाद बिंद विस्तारा, नाद और बिंद का विस्तार करते हैं। नाद बिंद, नाद शब्द और बिंद वीर्य। नाद से अभिप्राय सांस, बिंद से अभिप्राय वीर्य। वीर्य और सांस से शरीरों की रचना होती है और सृष्टि होती है। अथवा नाद बिंद, नाद शब्द, उपदेश, बिंद वीर्य, दो प्रकार की सृष्टि है। गृहस्थ की सृष्टि वीर्य की है, साधु की सृष्टि नाद की। साधु उपदेश दे करके सृष्टि करता है, शिष्य शाखा बढ़ाता है, और गृहस्थ वीर्य से। गृहस्थ की जो सृष्टि है वो सामान्य साधारण है, विरक्त की सृष्टि कल्याण के लिए है। सकल कबीरा बोले बानी पानी में घर छाया। सकल कबीरा यानी सभी जीव बोले बानी, बानी बोलते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं। कहीं ज्ञान की चर्चा देखो,
रागी से रागी आदमी जब ज्ञान की बात कहेगा तो कहेगा भैया दुनिया में कुछ नहीं, यहां क्या है, सब सपना है। तो ज्ञान की बात सब निचोड़ करके कहते हैं। सकल कबीरा बोले बानी, लेकिन पानी में घर छाया, अपना घर पानी में छाते हैं। कोई पानी में घर बनावे तो घर कब तक रहेगा, ढह जाएगा। तो ज्ञान की बात तो सब करते हैं, लेकिन आचरण में शिथिल है। पानी में घर छाने का मतलब यही है, अपने आप को कुकर्म में डुबाना, वासनाओं में डुबाना। उपदेश और ज्ञान की चर्चा तो लंबी लंबी है, सब जीव ज्ञान की बात कहते हैं, लेकिन अपना घर पानी में छाते हैं, आचरण से नहीं चलते। और इसीलिए अनंत लूट होत घट भीतर, घट का मरम न पाया। अनंत लूट होत घट भीतर, घट के भीतर, हृदय के भीतर में अनंत लूट हो रही है। अनंत को हम दो तरह से समझ सकते हैं। अनंत जिसका अंत न हो, देश दृष्टि से अंत होना और काल दृष्टि से अंत होना, ये दो दृष्टियां हैं। जो देश दृष्टि से जिसका अंत न हो, सर्वत्र व्याप्त हो, तो ऐसा कोई पदार्थ दुनिया में नहीं। काल दृष्टि से जिसका अंत न हो, वो मौलिक वस्तु है, जड़ और चेतन। ये दोनों काल की दृष्टि से इनका अंत नहीं होता है। जड़ का भी अंत नहीं होता है, चेतन का भी अंत नहीं होता है, समाप्ति नहीं होती, खत्म नहीं होते। तो अनंत ये जीव है, ये आत्मा है, इसका अंत नहीं होता, अमर है। लेकिन इस अमर आत्मा का लूट हो रहा है घट के भीतर में, शरीर के अंदर में ये लूटा जा रहा है। दूसरे ढंग से अनंत लूट होत घट भीतर, तुम्हारे हृदय के भीतर में अनंत लूट हो रही है, सीमातीत लूट हो रही है, बेहद लूट हो रही है। और वो लूट क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह तुम्हें लूट रहे हैं। कब कब तुम लुट रहे हो ये तुम्हें ख्याल नहीं है, लेकिन घट के अंदर में अनंत लूट हो रही है। घट का मर्म न पाया। आदमी अपने घट का मर्म नहीं पाता है, अपने हृदय का रहस्य नहीं समझ पाता है। अहंकार तो बहुत है कि हम बड़े ज्ञानी हैं। अहंकार तो इतना है, अनाड़ी से नाड़ी आदमी से कह दो तुम अज्ञानी हो तो गुस्सा में आ जाएगा। हाँ, कोई ज्ञानी समझदार से कहो तुम अज्ञानी हो तो गुस्सा नहीं करेगा, वो सोचेगा पता नहीं कब कब अज्ञान आता हो हमारे। तो लोग अपने घट का मर्म नहीं पाते, अपने हृदय का भेद नहीं पाते, और हृदय में क्या चल रहा है उनको पता नहीं। सब कुछ जाना और हृदय के भेद को न जाना तो क्या जाना। बड़ा गर्व अपने आप का, लेकिन हृदय में क्या चल रहा है इसका कुछ पता नहीं। तो अनंत लूट होत घट भीतर, घट का मरम न पाया। कामनी रूपी सकल कबीरा, मृगा चरिंदा हुई। कामनी रूपी मृगा सकल कबीरा को चरिंदा हुई, चरते। इस प्रकार अन्वय करो। कामनी रूपी मृगा, कामनी जो काम वासना में मतवाली हो, स्त्री। यहां कामनी से अर्थ कामना, और ये मृगा है, पशु है। मृग कहते हैं चार पैर वाले जानवरों को, और प्रायः जंगली जानवरों को। एक मृग हिरण को भी कहते हैं, लेकिन मृग मात्र पशु के लिए, पशु मात्र के लिए मृग शब्द का प्रयोग होता है। तो कामनी, कामना वासना रूपी मृग है, पशु है, जो चरिंदा है, चरता है। कामना रूपी पशु
सकल कबीरा को चर रहा है, इन्हीं सब जीवों के हृदय को चर रहा है। कामना पर सबको नोच नोच करके खा रहा है। सब जीव अंदर से जर्जरीभूत क्यों है? क्योंकि कामना के अधीन है। कामना ही जीव को रुलाती, भटकाती, अशांत करती। अब ये ठीक है कि कल्याण की कामना हितकर है, खाने पीने की कामना भी होती है, शरीर की रक्षा के लिए ठीक है। यहां कामना का अर्थ है रागात्मक बुद्धि लेकर विषयों की इच्छा, चाहे वो अत्यंत मलिन विषय हो और चाहे मान पूजापा प्रतिष्ठा इत्यादि की जो भावना है ऐसा विषय हो, ये भी मलिन है। दूसरे का सम्मान हमें करना चाहिए, दूसरे योग्य व्यक्ति का हमें आदर सत्कार पूजा आरती करना चाहिए। अपने लिए कभी भी नहीं कामना रखनी चाहिए कि मेरी कोई बंदगी करे, पूजा करे, सत्कार करे, आरती करे, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। हम तो कल्याण में आए हैं अपने दुखों से मुक्त होने के लिए, दुख हमारा छूट जाए इसी के लिए, पूजा करवाने के लिए नहीं। तो महाअपराध होगा ऐसा सोचना कि मैं पूजने योग्य हूं। साधु वेश हुआ बस तुरंत लोग सोचते हैं हम पूजाने के लिए साधु वेश धरे। साधु वेश ब्रह्मचारी वेश हो गया तो बस तुरंत समझ में आता है कि हम पुजाने के लिए वेश धरे। महादुर्बुद्धि है ये। कल्याण के लिए सात्विक वेश है। कभी भी स्वप्न में भास न रखो मेरी पूजा हो, मेरा सत्कार हो। जीवन गुजर होगा और पूजा सत्कार की भावना कभी मन में नहीं आनी चाहिए। तो जो कामनी रूपी मृगा है ये चरिंदा है, चरता है सबको, और सकल कबीरा सब जीव चरे जा रहे हैं। कामना के बसीभूत होकर के सब जर्जरीभूत हो रहे हैं। बड़बड़ ज्ञानी मुनिवर थाके, पकड़ सके नहीं कोई। बड़े बड़े ज्ञानी और मुनिवर श्रेष्ठ मुनि थक गए, लेकिन इस वासना मृग को नहीं पकड़ पाए कोई। पकड़ सके नहीं कोई, बहुत मार्मिक वचन है। बड़े बड़े ज्ञानी मुनिवर, वर नाम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मुनि इस कामना पश को दौड़ा करके पकड़ना चाहे कि पकड़ के बांध लें, बस में कर लें, लेकिन पकड़ नहीं सके। कोई नहीं पकड़ सका। कोई मोटी माया की वासना पकड़ ली तो झिनी वासना लगी है। ब्रह्मधाम में जाने के लिए, स्वर्ग धाम में जाने के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए, बाहर कहीं मोक्ष धाम में जाने के लिए, और ये भी वासना ही है। वास्तव में न बाहर कहीं ब्रह्म है, न परमात्मा है, न मोक्ष धाम है, न स्वर्ग है। वो तो व्यक्ति का अपना आपा ही है। अपने आपा में लौट आना, अपने स्वरूप में लौट आना, ब्रह्मधाम, रामधाम, स्वरूप धाम में पहुंचना है। लेकिन ये समझ नहीं है, बोध नहीं है, तो बाहर भगवान पाना चाहते, बाहर मोक्ष पाना चाहते हैं। अच्छे अच्छे साधक को भ्रम है, क्योंकि पुस्तकों में लिखा है कि भगवान बाहर से मिलता है, तो वह बाहर से पाना चाहते हैं। इसलिए साहब कहते कोई नहीं पकड़ सका। ब्रह्मा, वरुण, कुबेर, पुरंदर, पीपा और प्रहलादा, हरणाकुश, नखवद्र, विदारा, तिनको काल न राखा। ब्रह्मा जो विष्णु और शंकर की त्रिपुटी में है, वरुण जो जल के देवता माने जाते हैं और देवताओं के रक्षक और असुरों के संहारक, हाथ में पाश लिए ये देवताओं की रक्षा करते हैं। वैसे वरुण और मित्र ये जुड़वा नाम है वेद में, और इनका शिथिल आचरण बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में देखो तो उर्वशी अप्सरा
से विमोहित होकर के ये दोनों वशिष्ठ को पैदा करते हैं और अगस्त को भी बताया गया। वेद में भी आया उतास मैत्रा वरुणो वशिष्ठोर वस्या, वहीं से यहां आया है वाल्मीकि रामायण में। उतास मैत्रा वरुणो वशिष्ठोर वस्या, मित्र और वरुण से उर्वशी द्वारा वशिष्ठ पैदा किए गए। वैसे ऋग्वेद में वरुण एक शक्ति माना गया है जिसके द्वारा व्यवस्था होती, जो ऋत है। ऋत नाम नियम। फूल खिलते हैं कैसे? ऋत से। हवाएं कैसे चलती हैं? ऋत से। पानी कैसे बरसता है? ऋत से। अनंत विश्व ब्रह्मांड कैसे गतिशील है? ऋत से। नियम। वो नियम ऋत का देवता वरुण है। तो वहीं से विकसित होते होते वरुण का स्थूल रूप आया। पुरंदर, इंद्र, कुबेर, ये रावण के बड़े भाई जो रावण की माता से अलग विमाता से पैदा हुए थे। देवताओं के कोषाध्यक्ष पीपा, गागरोनगढ़ के राजा जो कबीर साहब के प्रेमी थे, स्वामी रामानंद के शिष्य थे। और कबीर साहब की महिमा में एक लंबा पद इन्होंने लिखा, जो कलिमाही कबीर न होते। अब इन्होंने लिखा, जो कलिमाही कबीर न होते। अगर कलकाल में कबीर न होते तो कलकाल में मनुष्य और डूब गए होते। और ये पीपा कबीर साहब के ही सामने मर गए और बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए साहब ने पीपा को भी लिया। पीपा को भी सच्चा बोध न रहा होगा, इसलिए साहब ने फटकारा है उनको भी। और प्रहलादा और हरणाकुश नखवद्र विदारा, जो हरणकश्यप के पेट को नख से फाड़ दिया था, वो नरसिंह भगवान और दुनिया में समस्त मत वाले चमत्कार का मंडन किया। ईश्वरवादी मत, अनीश्वरवादी मत, हिंदू, इस्लाम, जैन, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, सभी मार्गों में देखो इतना चमत्कार, इतना चमत्कार। उनके महापुरुष, उनके गुरु, उनके आचार्य अलौकिक हैं और वे जो करें इतना गप मारा है कि हद है। जितना चमत्कार है, जितनी अलौकिक बातें हैं, सब भक्तों के छल कपट है और उससे मनुष्यों को अज्ञान के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। कबीर साहब ने बीन बीन करके सबका बीज भर में खंडन किया है। ये चमत्कार और अलौकिकता को हटाए बिना सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता और धर्म का सच्चा स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए कबीर साहब ने झरझरा करके नाम ले लेकर कहा, ये सब कोई नहीं रहे। लोग मानते हैं कि हमारे गुरु अभी भी हैं, अभी आ सकते हैं, अदृश्य रूप में हैं, अमुक लोक में हैं। बौद्ध ग्रंथ में लिखा है कि बुद्ध एक लोक में है, कि हमारे गुरु अभी भी हैं, अभी आ सकते हैं, अदृश्य रूप में हैं, अमुक लोक में हैं। बौद्ध ग्रंथ में लिखा है कि बुद्ध एक लोक में है अमिताभ नाम से, वहां सुख सुख है। एक बार जो बुद्ध कह देता है वो वहां पहुंच जाता है और वहां अनंत काल के लिए सुख भोगता है और वे वहीं रहे। उनकी छाया केवल जमीन पर आई। जो बुद्ध चरित्र वो सब उनकी छाया मात्र है, उनका शरीर नहीं था। वे दिव्य थे। राम उपासक, कृष्ण उपासक, कबीर उपासक तक ने ऐसा कर डाला, जबकि कबीर साहब पूरा खंडन करते अंधविश्वास का। धर्म में महारोग चमत्कार और अलौकिकता है। साहब इसका खंडन करते, सबका शरीर नहीं रहा, जो जन्मा वो मरा। गोरख ऐसो दत्त दिगंबर, नामदेव जयदेव दासा, तिनकी खबर कहत नहीं कोई, उन कहा की है बासा। गोरखनाथ को लोग कहते हैं अमर हैं, साहब कहते बिल्कुल गलत है। दत्त दत्तात्रेय जो दिगंबर थे, नामदेव और जयदेव। नामदेव 13वीं 14वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के एक संत हो गए हैं, कबीर साहब के 100 साल पहले के थे। और जयदेव भी करीब करीब उसी काल के थे, जो बंगाल के थे। ये कृष्ण, इन्होंने जयदेव ने कृष्ण भक्ति चलाई, नामदेव ने राम भक्ति। तिनकी खबर कहत नहीं कोई। लोग कहते हैं कि एक अमुक लोक में गए, वह साकेत लोक में गए, वह गोलोक में गए।
साहब कहते इनकी खबर कोई नहीं आकर के कहता उन कहाँ कियो है बासा, कहाँ उन्होंने किस लोक में निवास किया, न चिट्ठी पत्री आई न कुछ। साहब एकदम बिल्कुल लगता आज का एक प्रगतिशील व्यक्ति कह रहा हो। कबीर साहब कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं, मरने के बाद की स्थिति जीवन में ही जो चीज फलित होती मरने के बाद है। जीवन में रहते रहते सारी वासनाओं को छोड़कर स्वरूप में स्थित हो जाना जीवन मुक्ति है। और जिसकी सारी कामनाएं निवृत्त हो गई वो कहां आ जाएगा? अपने स्वरूप में। शरीर छूट गया, अपने आप रह गया, बस इतनी ही व्याख्या कर सकते। इसके आगे व्याख्या करना सब निरर्थक है, और इसके आगे जितनी व्याख्या की जाएगी वो गड़बड़ की जाएगी। चौपर खेल होत घट भीतर जन्म का पासा डारा। साहब कहते घट के भीतर में चौपर का खेल हो रहा है। चौपर का खेल, हड्डी या एक लकड़ी होती है चौपाल, लंबोतर, बिंदियां उस पर लगी रहती हैं, उसे पासा कहते हैं। पासा और खेलते हैं। साहब कहते हैं तुम्हारे अंदर में चौपर का खेल हो रहा है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, इसका खेल हो रहा है। विषयों का सहज मनन, विषयों के विषय में गहराई में डूब करके सोचना, चिंतन, चित्त की अवस्था, विषयों में सुख का निश्चय, बुद्धि की अवस्था, और विषयों की करतूत करना, अहंकार की अवस्था। तो विषयों के प्रति मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये चारों का लगे रहना चौसर का खेल है। और इसको देखो तुम्हारे घट में कब कब हो रहा है। चौसर खेल, चौपर खेल होत घट भीतर जन्म का पासा डारा। वहां जन्म के पासे पड़ रहे हैं, यानी जन्म धारण करने के मानो पासे पड़ रहे हैं। तुम जितनी रागात्मक बुद्धि से कर्म करते हो, सोचते हो, सब तुम्हारे जन्म के हेतु होते हैं। अपने अंदर में देखो, एक पंक्ति कबीर साहब की कितनी आदि साखी कबीर की चार वेद का जीव। कबीर की साखी कबीर की चार वेद का जीव। कबीर की आदि साखी चार वेद का जीव है। तो एक कबीर ही नहीं, और भी कोई महापुरुष की वाणी हो जहां सार है, वही चार वेद का जीव है। एक पागल के मुख से निकली बात हो और सार है, वो भी कबीर वाणी, गुरवाणी, ब्रह्मवाणी। कोई एक व्यक्ति में सीमित नहीं है सत्य। सत्य जहां हो वो सत्य है। तो तुम्हारे अंदर में चौपर का खेल हो रहा है। मन चित्त बुद्धि अहंकार विषयों में रम रहा है। साधक के लिए भयंकर खतरा विषय चिंतन है, और ये मन की अत्यंत दुर्बलता है। ये कमजोरी अनादि अभ्यस्त है, और इसको खोद करके जड़ से जब तक कोई बहा नहीं देगा, तब तक निर्मल स्वरूप स्थित की एक रास्ता की दशा में पहुंच नहीं सकता। मन में विषय वासनाओं का गीलापन स्वरूप स्थित नहीं होने दे सकता है। विषय वासना की क्रिया तो साधक छोड़ देता, मैथुन कर्म नहीं करता है, लेकिन मन विषय चिंतन समय समय से कर लेता है, तो उसकी कमजोरी है। साधकों के मन में जो भ्रम होता है कि ये मन का चिंतन नहीं दूर होगा, वो भ्रम ही है, बिल्कुल दूर होगा। पक्का निश्चय, दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता का अभाव है साधक में। जैसे ध्यान के विषय में कहा जाता नींद न लो। कितने लोग बैठते हैं शुरू से सिर झुका लेते हैं, एक कमजोरी है, पक्की निश्चयता की कमजोरी है। कोई काम करो शौक से करो, और उसमें एक ही बार में एकदम सावधान हो जाओ। जरा सी तंद्रा और निद्रा न लो, और अगर आए तो उसके लिए सावधानी बरतो। सावधानी ही साधना है। पक्का निश्चय करने वाला व्यक्ति कभी भी काम वासना का चिंतन नहीं करेगा। सामने आया तो उसको हटा देगा, और पक्की स्थिति हो जाने पर फिर सामने आता ही बहुत कम है, नहीं के तुल्य हो जाता है। सावधानी तो बरतनी होगी जीवन भर। ये नहीं कि ताला बंद कर दो, कभी कोई संकल्प खराब नहीं आएगा।
ताला कोई नहीं है, लेकिन पक्की निश्चयता और धारणा हो जाने पर वो मृत प्राय हो जाता है और चित्त स्वच्छ रहता है हरदम। तो ये काम वासना का मनन, चिंतन, निश्चय, करतूत, ये अंदर में चौपर खेल हो रहा है और जन्म के पास से इसी में पड़ रहे हैं। ये देहाध्यास, काम भोग देहाध्यास का मुख्य प्रतिफल है। देहाभिमान से काम वासना जगती है। हम देह बनते हैं, जवान बनते हैं, सुंदर बनते हैं, काम वासना आती है। हम देह नहीं है, शुद्ध चैतन्य, काम वासना कभी नहीं आएगी। जब देह वासना उदय होगी तब काम वासना आएगी, और काम वासना आई तो यही जन्म का बीज है। तो चौपर खेल होत घट भीतर जन्म का पासा डारा, दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। साहब कितना मत करके कहते, दम दम की कोई खबर न जाने, दम दम सांस सांस में जो अंदर चल रहा है कोई खबर नहीं जान रहा है, कोई कह न सके निर्वारा, कोई निर्वाण नहीं कर रहा है। अंदर में क्या कूड़ा कचरा चल रहा है कुछ नहीं देख रहे हो, होने दे रहे हो। क्या साधक? दम दम में, क्षण क्षण में, सांस सांस में अंदर में क्या चल रहा है इसको देखो। सच्चा भजन यही है कि देखो अंदर में क्या चल रहा है, और ये अखंड भजन करना है। काम करो, रास्ते चलो, टट्टी घर में हो, भोजनालय में हो, स्नानागार में हो, दफ्तर में, कारखाने में, सड़क पर, बिस्तर पर, हर समय मन को देखो, मन क्या कर रहा है। मन में गंदगी है कि स्वच्छता है? जो निरंतर मन को देखेगा, निरंतर मन से सावधान रहेगा, उसका मन गंदा क्यों होगा? साहब कहते दमदम की कोई खबर न जाने, सांस सांस में क्या घटना घट रही तुम्हारे अंदर कुछ तुम्हें खबर नहीं। ऐसे बदहवास क्या साधक? तुम्हारे अंदर में जो घटना घट रही उसको देख नहीं रहे हो। कोई कह न सके निर्वारा, कोई निर्वार नहीं कर सक रहे हो। निर्वार करना छोड़ देना, हटा देना। गलत सही चीज मिली उसको अलग अलग कर देना, निर्वार करना। गांठ बध गई उसको खोल देना, निर्वार करना। निर्वार करना अपने आप को निवृत्त कर लेना। मन की दृष्टा बन जाओ, मन से अलग। चार दृग महिमंडल रचो है, रूम शाम बिज दिल्ली, ते ऊपर कछुजुब तमाशा मारो है जमकिल्ली। साहब बड़े मनमौजी थे और रूपक अलंकार गढ़ने में बड़े माहिर थे, और क्या क्या बात कह देते हैं। चार दृग महिमंडल रचो है, जैसे महिमंडल भूमंडल में चार दृग दिशाएं रचे हैं, नाम कल्पना की गई है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तैसे शरीर मानो भूमंडल है, और इसमें चार दृग, चार दिशाएं हैं। नाभि, हृदय, कंठ, त्रिकुटी। नाभि पेट के बीच में, हृदय सीने में, और कंठ गले में, त्रिकुटी दोनों भवों के बीच। ये चार दिशाएं मानो रची गई है। रूम शाम बीच दिल्ली, रोम और शाम के बीच में दिल्ली। दिल्ली, रोम तुर्किस्तान, शाम आज का थाईलैंड। थाईलैंड पूर्व है और तुर्किस्तान पश्चिम है, और उसके बीच में दिल्ली। तो ये रोम मानो पेट है, पीठ है, और शाम पेट है, इसके बीच में दिल्ली हृदय। तय ऊपर कछो जब तमाशा, लेकिन इस हृदय में अजब तमाशा हो गया। ये हृदय में जैसे दिल्ली में बादशाह रहता है, हमारे यहां भारतवर्ष में दिल्ली में बादशाह बहुत दिनों से रहता है। भारत का बादशाह बहुत दिनों से, आज भी रह रहा है। तो ये हृदय जो रूम और शाम के बीच में है, पीठ और पेट के बीच में हृदय है, इसमें चेतन बादशाह रहता है, आत्मा बादशाह रहता है। लेकिन इसके ऊपर अजब तमाशा हो गया है।
मारो है जमकिल्ली, यहां यमराज ने किला ठोक दिया है। दिल्ली में भी एक लोह का किला है, सुनता हूं, स्तंभ है, और उसके विषय में अनुमाने नहीं लगा पा रहे हैं कि कैसे इसको ढाला गया है। बहुत लोग खोदे, सरकार ने कभी कभी खुदवाई कि कितना है, तो नहीं पता चला तो रहने दिए कि और खोदा जाएगा, उखड़ जाए, क्या हो पता नहीं पाए, छोड़ दिए। काफी नीचे गहरा है और ऊपर भी है, और उसमें मोर्चा नहीं लगता कहते हैं। दिल्ली तो मैं कई बार गया, लेकिन देखने दाखने की आदत ही कम है, मेरी भी एक त्रुटि, तो अभी देखा नहीं हूं, और मोटा सा है सुनता हूं। और वो जमाना जब विज्ञान का नहीं था, उसको कैसे ढाले होंगे, और एक के साथ ढला हुआ लगता है, और कैसे वहां खड़ा किए होंगे, आज तक वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे। तो आज पहले भी वैज्ञानिक थे अपने ढंग के। तो वहां एक किला गड़ा हुआ है, साहब मानो उसको देखे होंगे, उसी का रूपक ले लिए कि हृदय दिल्ली में चेतन सम्राट बसता है, लेकिन यमराज ने यहां एक किल्ली गाड़ दिया, वासना का किल्ली। पुत्र ईषणा, वित्त ईषणा, लोक ईषणा का किल्ली। पुत्र ईषणा ही वित्त ईषणा है, वित्त ईषणा ही लोक ईषणा है, ऐसा उपनिषद में कहा गया है, बृहदारण्यक उपनिषद में। पुत्र की इच्छा साधु को, शिष्य की इच्छा गुरुओं को, और वित्त की इच्छा, धन की इच्छा, लोक की इच्छा लोग हमें जाने समझें। तो ये पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा सब मिला करके ऐषणा, ऐषणा नाम इच्छा वासना, ये किला है जो हृदय में गड़ा है, यही रुला रहा है। वासनाहीन जीव हो जाए बस अमृत है। अमृत वस्त जाने नहीं, मगन भया सब लोय, कहें कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न हो। साहब कहते लोग अमृत वस्तु नहीं जानते हैं, विषय में ही मगन है। अरे अमृत तो जीव है, जीव ही मरण न हो, वो अमृत है। और उसका व्यवहारिक पक्ष है काम ही नहीं, काम न हो, वासना न हो, अमृत है। थ्योरी और प्रैक्टिकल, सिद्धांत और प्रयोग, जीव अमृत है, अमर है, ये सिद्धांत है, थ्योरी। और वासना का त्याग करना अमृतत्व है, ये प्रयोग है, ये व्यवहार है, प्रैक्टिकल है। वासना का त्याग अमृतत्व है। इच्छा छोड़ दो, तुम्हारे समान सुखी कौन होगा दुनिया में। और इच्छा के अधीन रहो तो इससे अधिक और नरक क्या होगा। साहब कहते हैं हृदय दिल्ली में जहां चेतन सम्राट बसता है, वहां यम ने वासना का, मोह का, ज्ञान का किला गाड़ दिया है। यम वासना ही है, वासना ने मोह का किला गाड़ दिया है। अब प्रश्न होता महाराज तो फिर क्या उद्धार का रास्ता है कि नहीं है। आपने तो सब कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सब गए, कोई रहा नहीं, और एक बड़े बड़े ज्ञानी मुनिवर था कि पकड़ सके नहीं, कोई वासना को पकड़ नहीं सका, वासना पशु को, और जमराज ने किल्ली गाड़ दिया है। तो आपकी बातों से तो मन हताश हो जाता है और लगता है कल्याण नहीं होगा। साहब ने कहा कि मैं ये कहां कहता हूं, मैं तो उसकी वास्तविकता को बताता हूं। सकल अवतार जाके महिमंडल अनंत खड़ा कर जोरे, देखो तुम्हारी सारी विशेषता है। सकल अवतार जाके महिमंडल, महिमंडल भूमंडल पर जाके जीव के सकल अवतार है। अवतार का मतलब उतरना, ऊपर से नीचे उतरना अवतार का अर्थ होता है। उत्तार का अर्थ होता है नीचे से ऊपर जाना। जैनों बौद्धों ने बुद्ध और महावीर को उत्तार के सिद्धांत से रखा है, और ये वैज्ञानिक है। महावीर और बुद्ध दोनों साधारण जीव थे और वो अपने विकारों को छोड़ते छोड़ते महान हो गए, ये उत्तारवाद है। और उनकी मूर्तियां गढ़ी, पूजा हुई, तो ब्राह्मणों ने अवतारवाद सोचा कि हमारे यहां एक उच्च परमात्मा है जो ऊपर से उतर करके साधारण बन करके नीचे आ गया, बस उसके अवतार की कल्पना हुई।
उन्होंने उत्तार की कल्पना की थी, इन्होंने अवतार की कल्पना कर डाली। फिर बौद्धों जैनों में भी ये तार्किक विचार छोड़ करके वे लोग भी बस अलौकिक कल्पना करने लग गए, बुद्ध महावीर दोनों के लिए। तो ये तो अलौकिक कल्पना तो सब जगह प्रपंच है। साहब यहां कहते हैं जितने देहधारी हैं सब अवतार हैं, और वो सब तुम्हारे अवतार हैं। तुम्ही तो अवतार लेकर के देह धर करके आते हो और सारे ज्ञान विज्ञान का प्रकाश करते हो। जीव देह धर करके न आए, सारा ज्ञान विज्ञान कौन फैलाए? और उन जीवों में मनुष्य जीव श्रेष्ठ है। उन मनुष्यों में जिनमें ज्यादा प्रज्ञा है वह और श्रेष्ठ है। सकल अवतार जाके महिमंडल, इस महिमंडल पर, इस भूमंडल पर जाके जिसके मन जीव के सकल अवतार हैं, उसी के सामने अनंत खड़ा कर जोरे। ये अनंत सृष्टि मानो हाथ जोड़ करके उसी के सामने खड़ी है, उसी की मानो वंदना कर रही, उसी की मानो प्रतिष्ठा। इस प्रकृति में सबसे प्रतिष्ठा किसकी है? जीव की। जीव न रहे तो गुरु गुरु नहीं, माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, भाई भाई नहीं, लोग कहते मिट्टी पड़ी। ब्रह्म में से जीव निकाल लो तो ब्रह्म भी निर्जीव है, राम में से जीव निकाल लो तो राम भी निर्जीव है। इसलिए जीवो ब्रह्मैव न परः। वेदांतियों ने कहा जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। जहां सनत कुमार ने नारद को उपदेश किया है छांदोग्य उपनिषद में, तो वहां पर आया है कि ये वही भूमा तो सुखम न अल्पे सुखमस्त। भूमा में सुख, अल्प में सुख नहीं है। संसार की सारी चीजें अल्प हैं, आत्मा भूमा है। तो उसको दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है, ये भी कहा गया है। तो स्वामी शंकराचार्य ने भाष्य करते हुए कहा कि दाएं बाएं ऊपर नीचे है, तो इससे किसी को भ्रम हो सकता है कि दृष्टा जीव के अतिरिक्त कोई ब्रह्म होगा। इसलिए ऋषि अहंकारादेश करके कहते हैं मैं ही बाएं हूं, मैं ही दाहिने हूं, मैं ही ऊपर हूं, मैं ही नीचे हूं। तो स्वामी शंकर ने वहां स्वीकारा है ये दृष्टा जीव ही ब्रह्म है, दृष्टा जीव से अलग ब्रह्म नहीं। उपनिषद सौरभ में मैंने वहां लिखा है कि ये दाएं बाएं ही मैं हूं, ऐसा कहने पर भी समाधान नहीं होता, क्योंकि अपने आप को केंद्र में रख करके ही दाएं बाएं कहा जा सकता है, जो एक भ्रम उत्पन्न करता है। इसलिए ऋषि ने यहां दाएं बाएं कहा करके भ्रम ही फैलाया। वस्तः यत्र नानद पश्यत नानद श्रृणोत नानद विजानात सभूमा, ये व्याख्या है उसकी पुष्ट है। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, बस अपने आप में आ गए, यही भूमा है, स्वरूप ही भूमा है। अनंत खड़ा कर जोरे, ये अनंत सृष्टि तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के मानो खड़ी है, तुम्हारी वंदना कर रही है, तुम्हारी ही महत्ता है। तुम न होते तो ज्ञान विज्ञान न होता, वेद शास्त्र न बनते, राम रहीम के सिद्धांत खड़े न होते, स्वर्ग नरक की कल्पनाएं न होती, और सारा कुछ ज्ञान विज्ञान का विकास न होता। चंद्रलोक भी एक जमीन है, लेकिन वहां कुछ नहीं ज्ञान विज्ञान। वहां एक पत्थर में भी सिंदूर पोत करके रखने वाला कोई नहीं कि कोई कहे हनुमान है, क्योंकि देवी देवता को बनाने वाला वहां नहीं है। तो देवी देवताओं का कल्पक, ईश्वर ब्रह्म का कल्पक, स्वर्ग नरक का कल्पक, लोक परलोक का कल्पक, और समस्त विज्ञान ज्ञान विज्ञान का कल्पक ये जीव है। और तुम्हारे ही सारे अवतार हैं इस भूमंडल पर, और अनंत सृष्टि हाथ जोड़ करके मानो तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम अपनी महिमा को समझो। अद्भुत अगम अवगाह रचे हो, ई सब शोभा तेरे, ई सब शोभा तेरे, इस पर आकर के अर्थ खुलता है। पहली पंक्ति में तो दूसरा कोई खींच ले जा सकता है, खींचते तो इसको भी है लोग, खींचने वाले के लिए क्या किया जाए। अद्भुत अगम अवगाह रचे हो, ई सब शोभा तेरे। अद्भुत 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 को साहब ने बारंबार अद्भुत कहा, अपभ्रंश शब्द में। अद्भुत, अद्भुत नाम अद्भुत। अद्भुत कहते हैं जो देखने में विचित्र लगे, जो पहली बार देखा जाता है वो अद्भुत लगता है। तो अद्भुत अगम, अगम का मतलब है जिसका गम न हो, पता न चले। अवगाह,
अवगाह का मतलब है खोजना, अवगाहन करना, डूब करके पता लगाना। यहां अवगाह का अर्थ है यानी बहुत गहरा, रचो है, रचा है तूने, यानी अद्भुत ज्ञान विज्ञान, अगम ज्ञान विज्ञान, अवगाह था न लगने वाला ज्ञान विज्ञान तू ही नहीं रचा है। ये सब शोभा तेरे, ये तेरी ही शोभा है, तेरे विवेक की शोभा है, तेरी चेतना की शोभा है, तेरे ज्ञान की शोभा है, चारों वेद तेरी शोभा है, कुरान बाइबिल तेरी शोभा है, और सारे सिद्धांत तेरी शोभा है। वनस्पत विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, पदार्थ विज्ञान हो, शरीर विज्ञान हो, जितना विज्ञान है सब तेरी शोभा है। इतना तू महत्वशाली है, इतना पूर्ण है, तो कैसे कार्य बन रहा है कि तू वासना त्याग नहीं कर सकता है? सकल कबीरा बोले बीरा अजहू हो सियारा। सकल कबीरा ऐ सभी जीवों, बोले वीरा, वीर जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, उन्होंने तुम्हारे लिए वाणी कही है। सकल कबीरा और बोले वीरा, सकल कबीरा को एक बार और बोले वीरा को एक बार लो अर्थ में। वीरा यानी वीर, वीर नाम जितेंद्री, जो इंद्रियों को जीत लिया हो, मन को जीत लिया हो, वासना को जीत लिया हो, ऐसा वीर, ऐसे वीर संत कबीरा को बोलते हैं। अथवा सकल वीरा बोले, समस्त वीर संत, समस्त विवेकवान संत ऐ कबीरा तुम्हारे लिए उपदेश कर गए और करते हैं। सकल वीरा बोले, सभी वीर संत, सभी विवेकवान संत, सभी जितेंद्री मनोनिग्रही संत ऐ कबीरा, ऐ मनुष्य तेरे लिए उपदेश करते हैं। अजहू होशियारा, आज भी होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। सरल अर्थ हुआ कि वीरा, वीरा अभिप्राय विवेकवान संत, जितेंद्री संत सब समय सत्योपदेश किए हैं, आज भी कर रहे हैं। सावधान हो जाओ। उत्तिष्ठ जागत प्राप्त बरानी बोधत, उठो जागो, विवेकवान के पास जाकर के बोध प्राप्त करो। अजू होशियार, आज भी होशियार हो जाओ। होशियार सावधान, जागृत। सावधानी ही साधना है। निरंतर सावधान रहना ये पक्की साधना है। हर समय जागते रहो। जागने, संतो जागत नींद न कीजिए, जागते रहने में सावधान रहना। ये मन काल धीरे रहा है, खड़ा होकर के धीरे ना, धीरे रहा है। ये नहीं चुनौती दे रहा है कि तुम कैसे कल्याण मार्ग में चले जाओगे, मोक्ष धाम में चले जाओगे, मैं तुम्हें फंसाने के लिए खड़ा हूं। इस प्रकार काल यमराज वासनावानो खड़ा होकर के चुनौती दे रहा, धीरे रहा। और तुम्हारी वीरता यह होगी कि उसके सिर पर पैर रख करके मोक्ष धाम में पहुंच जाओ। और उसके सिर पर पैर रखने मतलब है सदैव सावधान, कभी भी व्यामोहित मत हो, कभी भी डगमगाओ मत। स्वरूप ज्ञान के बाद एक ही काम रह जाता है, देह और मन की गंदी आदतों को जीतना। और ये केवल वाचिक और बौद्धिक ज्ञान हो जाने से देह और मन की गंदी आदतें नहीं जा सकती। ये निरंतर श्रम से जाएंगे। जैसे सोना को सुनार लेता है, गलाता है सुहागा डालकर, मैल छांटता है, साफ करता है, फिर ढालता है, फिर पीटता है, फिर पीट करके एक उचित आकार में दे करके मोड़ता है, नकाश करता है, संवारता है, फिर साफ करता है, तब सुंदर आभूषण होता है। इसी प्रकार अपने आप को सुख पाते हो, दुख पाते हो, हानि होती है, लाभ होता है, सम्मान मिलता है, अपमान होता है, कोई निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है। इस आग में तप करके कुंदन बना लो अपने आप को। अनुकूल लोगों के प्रति मोह न करो, प्रतिकूल लोगों के प्रति वैर न करो। सुख में पुलक न जाओ, दुख में पचक न जाओ। सभी स्थितियों में अपने आप को वज्र बना लो।
निर्विकार बना लो, न किसी से राग करो, न द्वेष करो, प्राणी मात्र पर दया करो, करुणा करो, प्रेम करो, अपने विरोधी की भी हित कामना करो। इस प्रकार तभी कसौटी तुम्हारी होगी। इतना निर्द्वंद हो जाओ, तुम्हें कोई गाली दे, मारे, निंदा करे, सम रहो, शांत रहो, यही तुम्हारी विजय होगी। तुम गुस्सा में आ गए, तुम्हारी हार हो गई। साधुता यही है, वज्र हो जाओ। फिर देखोगे तुम कुंदन बन गए। कहीं कबीर गुरसिकली दर्पण हरदम करें पुकारा। कबीर साहब कहते गुरु तो सिकली गर, वे हरदम पुकारते हैं और दर्पण के समान तुम्हें स्वच्छ कर लेने के लिए तैयार है। सिकली सान, सिकली गर। सान एक पत्थर होता, पत्थर का चक्का, उसको सान कहते हैं। उसको घुमाते हैं, घुमाने वाला सिकलीगर होता है। और अस्तुरा इत्यादि रख करके साफ करना, सिकली करना। तो सदगुरु सिकलीगर हैं और विवेक सान पर रख करके तुम्हारे मन को मांज रहे हैं और दर्पण के समान स्वच्छ करने के लिए तैयार है और हरदम पुकार कर रहे हैं तुम्हारे लिए। लेकिन तुम सावधान होकर के लगो, तब काम बनेगा। इसलिए कल्याण होना निश्चित है, तुम्हें लगना चाहिए।